नमस्ते ऑल, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में जिसका नाम है मेडिकल साइंस विद सौम्या। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सीरम यूरिया लेवल्स की, कैसे उसको एस्टिमेट करते हैं, कैसे हम केस को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो यूरिया के लिए है। सेकेंडली हमने बात की थी वाइवा क्वेश्चंस की। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरम में बिलिरुबिन लेवल्स की। केस कौन सा आएगा, कैसे हमें उसको डायग्नोज करना है, वो हम बात करेंगे। साथ ही हम बात करेंगे वाइवा क्वेश्चंस की। सो चलिए शुरू करते हैं आज के केस डिस्कशन की। ओके, तो आज का जो हमारा केस है वो रहेगा किसके लिए, सीरम बिलिरुबिन एस्टिमेशन के लिए रहेगा। तो यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर आपके लिए मेथड लिखा हुआ है, जेंड्रासिक एंड ग्रॉफ्स मेथड। जेंड्रासिक एंड ग्रॉफ्स मेथड से हम क्या एस्टिमेट करेंगे, विल बी एस्टिमेटिंग टू एस्टिमेट सीरम बिलिरुबिन लेवल्स। ओके, सो बिफोर आई गो विद दिस केस, एक बात देखिए, पिछले वीडियो में, यूरिया वाली वीडियो में मैंने सारा ही वाइवा क्वेश्चन आपको बता दिया है। एक बात रह गई है, सॉरी फॉर दैट थिंग, मैं भूल गई, मेरे दिमाग से उतर गया थी वो बात। एक चीज़ है, देखिए, एक होता है इनुलिन, इनुलिन, और एक होती है सिस्टाटिन सी। ठीक है, ये भी वाइवा क्वेश्चन ही होता है। इनुलिन क्या होता है, इनुलिन जो है इट इज़ एन एक्सोजीनियस गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके, एक्सोजीनियस गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनुलिन को आप बाहर से देते हैं, पेशेंट को आप बाहर से आप इनुलिन प्रोवाइड करेंगे। और क्या होता है कि इनुलिन कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट हो जाएगा थ्रू द किडनीज। ठीक है, कुछ भी रीएब्जॉर्ब नहीं होता है। तो इस वजह से इसका जो GFR होता है ना, इट इज़ इक्वल टू व्हाट, 125 मिलीलीटर पर मिनट। ओके, सो GFR इसका क्या हो गया, किडनी के GFR की इक्वल हो गया, तो मतलब पूरा का पूरा इनुलिन बाहर आ गया। एंड दूसरा क्या होता है, इसलिए हमने इसको एक्सोजीनियस गोल्ड स्टैंडर्ड कहा। दूसरा है सिस्टाटिन सी, एक प्रोटीन होता है, इट इज़ अ प्रोटीन, इट इज़ अ प्रोटीन। एंड ये भी क्या होता है कि कम्प्लीटली एक्सक्रीट आउट हो जाता है बॉडी में, रीअब्सॉर्ब नहीं होता है। तो इट इज़ कॉल्ड एज, क्योंकि ये बॉडी में ही बनता है, एक प्रोटीन है, तो ये क्या है, इसको हम बोलते हैं एंडोजीनियस, एंडोजीनियस गोल्ड स्टैंडर्ड। ओके, एंडोजीनियस गोल्ड स्टैंडर्ड फॉर किडनी फंक्शन टेस्ट। तो इतना आपको याद रखना है इन दोनों के बारे में, एक होता है इनुलिन और एक होता है सिस्टाटिन सी। ये जो थिंग, ये चीज़ किसकी थी, ये थी आपकी यूरिया वाले केस में, यूरिया एस्टिमेशन के लिए था ये। ठीक है, इट इज़ रिलेटेड टू किडनी फंक्शन टेस्ट। ओके, सो सी नाउ आज का जो हमारा केस है वो क्या है, आज का हमारा केस है, देखिए, a patient with plasmodium infection was on primaquine treatment. Signs of pallor, fatigue, icterus, dullness were seen. Hepatomegaly and splenomegaly were detected. Laboratory analysis of blood sample gives following values: SGPT levels, SGOT levels, ALP levels, unconjugated bilirubin level was given. Feces के अंदर स्टर्कोबिलिनोजन was positive and यूरोबिलिनोजन was positive. ओके, तो यहाँ पर ये हमारा केस है। इसमें आपको ध्यान क्या रखना है, इसमें देखिए, पेशेंट विथ प्लास्मोडियम इन्फेक्शन था, वॉज गिवन प्राइमाक्विन ट्रीटमेंट। देन साइंस क्या थे उसकी, पैलर, फटीग, इक्टेरस वॉज देयर, डलनेस वॉज प्रेजेंट, देन हिपैटोमेगैली एंड स्प्लीनोमेगैली। इतने पॉइंट्स अगर आप समझ लेंगे ना, तो केस आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो देखिए क्या है, सी, सबसे पहले उन्होंने कहा है कि जो पेशेंट था उसको प्लास्मोडियम का इन्फेक्शन था। ठीक है, नाउ व्हाट इज़ प्लास्मोडियम, प्लास्मोडियम क्या है, 12th में हम सभी ने पढ़ रखा है कि प्लास्मोडियम क्या था, इट इज़ एन मलेरियल पैरासाइट। ओके, ये क्या है, मलेरिया कॉज करने वाला पैरासाइट है। एग्जाम्पल क्या आता है इसका, एक एग्जाम्पल है प्लास्मोडियम फैल्सीपैरम, याद तो आ ही गया होगा आपको। देखिए, हमें पता था साइकिल में, इसकी साइकिल में जो बॉडी के अंदर होती है ना, क्या होता है उसमें कि ड्यूरिंग इट्स साइकिल पैरासाइट एंटर्स आरबीसीज को, वो एंटर करता है अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए, मतलब मल्टीप्लिकेशन करने के लिए। वो कहाँ पर एंटर करेगा, आरबीसीज में एंटर करेगा। अब क्या होता है,
तो इस पेशेंट को मलेरिया से बचाने के लिए क्या करता है, हमने क्या किया, प्राइमाक्विन ट्रीटमेंट दिया उसको. नाउ व्हाट इज प्राइमाक्विन? प्राइमाक्विन इज अ ड्रग. विच ड्रग? इट इज़ एन एंटी मलेरियल ड्रग है ये. ओके, एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब पैरासाइट को मारने का काम करेगा. तो क्या करेगा, प्राइमाक्विन विल destroy RBCs in order to kill parasite. Okay, in order to kill the parasite, it will destroy what? It will destroy RBCs. So what will happen? There will be increased hemolysis. मतलब RBCs का ब्रेकडाउन काफ़ी इंक्रीज हो जाएगा इस चक्कर में. तो RBCs का ब्रेकडाउन अगर बढ़ गया तो उससे क्या होगा, दिस विल कॉज व्हाट, हीमोलाइसिस ऑफ आरबीसी से हमें समझ में आएगा बाद में, मैं अभी आपको पाथवे समझाऊंगी कि इससे क्या होता है कि देयर इज़ एन इंक्रीज्ड ब्लड बिलिरुबिन लेवल्स. तो डिटेक्शन क्या हुआ, डायग्नोसिस क्या हुआ, डायग्नोसिस वाज व्हाट, इट वाज एन हीमोलाइटिक जॉन्डिस. ओके, ये क्या है, हमारा डायग्नोसिस हुआ हीमोलाइटिक जॉन्डिस का. अब जॉन्डिस क्या होता है, ये तो को पता ही है. जॉन्डिस क्या है, इज़ अ सिम्टम. जॉन्डिस क्या है, जॉन्डिस बीमारी नहीं होता, इट इज़ अ सिम्टम. क्यों आता है ये सिम्टम, ड्यू टू अकुमुलेशन ऑफ बिलिरुबिन. बॉडी के अंदर बिलिरुबिन, अलग अलग एरियाज़ में बिलिरुबिन का अकुमुलेशन होगा, जिसकी वजह से क्या होता है कि येलोइश पिगमेंटेशन हो जाता है ऑफ स्किन, स्क्लेरा, है ना. तो इन सब का येलोइश पिगमेंटेशन हो जाता है. तो दिस वाज द जॉन्डिस. तो ये कहाँ से समझ में आएगी ये जॉन्डिस है भाई, यहाँ पर देखिए केस में हमारे पास एक वर्ड दिया हुआ इक्टरस. इक्टरस का मतलब क्या होता है, इक्टरस का मतलब होता है येलोइंग ऑफ द स्किन एंड स्क्लेरा का येलोइश हो जाना. तो इट विल बी बिकॉज ऑफ अकोमुलेशन ऑफ दिस बिलिरुबिन. तो इसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया हमारा इक्टरस. तो पहले ही इससे समझ में आ जाता है हमें कि ये बिलिरुबिन वाला केस है. ठीक है, तो इस शब्द से ही समझ में आता है कि बिलिरुबिन वाला केस है. तो इक्टरस समझ में आ गया. नाउ सी, यहाँ पर क्या था, पैलर, फटीग, डलनेस. ये सब क्यों हो रहा है उस इंसान को, क्योंकि आरबीसीज कम है बॉडी में. इसका मतलब हीमोग्लोबिन लेवल्स कम है बॉडी में. तो वो किससे सफ़र कर रहा है, वो एनीमिया से सफ़र ही कर ही रहा होगा. तो इसका मतलब क्या है, इस एनीमिया की वजह से पैलर, फटीग, डलनेस भी उसको आ गया. अगला क्या एक्सप्लेन करना है हमें, अगला हमें एक्सप्लेन करना है कि हिपैटोमेगाली स्प्लीनोमेगाली क्यों हो रहा है. मतलब हिपैटोमेगाली, स्प्लीनोमेगाली. ओके, ये क्यों होता है, ये होता है ड्यू टू ओवर एक्टिविटी ऑफ दीज ऑर्गन्स. ठीक है, जितनी ज़्यादा आरबीसीज मरेंगी ना, उतनी ज़्यादा लिवर और स्प्लीन को एक्टिव होना पड़ेगा, उतने ज़्यादा ये लोग एक्टिवली अपना काम करेंगे इन लोगों को रिमूव करने के लिए, है ना, इनका मेटाबॉलिज्म करने के लिए. तो इसलिए इनका क्या हो गया, एनलार्जमेंट हो गया ओवर एक्टिविटी ऑफ दिस ऑर्गन्स की वजह से. ओके, सो दिस वाज कि आपको ये केस के हर एक पॉइंट समझ में आ गए. आपने केस डायग्नोज कर लिया, किस बेसिस पर किया वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. नाउ कमिंग टू कुछ यहाँ पर जो वैल्यूज़ दी हुई ना, लैब वैल्यूज़ जो दी हुई हैं, उनकी बात कर लेते हैं. देखिए यहाँ पर दिया हुआ है एक तो SGPT लेवल्स. अच्छा, ये क्या है, SGPT क्या है, एंजाइम है. ओके, सीरम में SGPT लेवल, SGOT लेवल्स, ALP लेवल्स. ओके, देन कमिंग टू स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन जो है वो पॉजिटिव था. ठीक है, तो देखिए SGPT लेवल्स जो है, ये दिस इज़ एन एंजाइम जो कि कहाँ से रिलीज़ होता है, ये रिलीज़ होता है आपके लिवर से. मतलब लिवर इसको रिलीज़ करता है एंजाइम, SGPT लेवल एंड SGOT लेवल एंड ALP. सो व्हाट इज SGPT, सीरम ग्लूटामेट पायरूवेट ट्रांसअमाइनेज. ओके, ट्रांसअमाइनेज कैटेगरी की एंजाइम्स हैं ये. दिस इज सीरम ग्लूटामेट, ऑक्सैलो एसिटेट,
ट्रांसअमाइनेज। ओके, ALP क्या है? अल्कलाइन फॉस्फेटेज, ओके, these are enzymes। अच्छा, SGOT को एक और बात याद रखो, SGOT को क्या कहते हैं आप? इसको हम कहते हैं एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज भी कहते हैं। एंड SGPT को हम क्या कहते हैं? SGPT को हम एलेनिन ट्रांसअमाइनेज भी कहते हैं। ओके, दिस इज कॉल्ड एज एस्पार्टेट। ये क्या है? एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज कहते हैं SGOT को, एंड SGPT को आप एलेनिन ट्रांसअमाइनेज भी कहते हैं। तो कभी अगर ये वैल्यूज़ दी रहेंगी तो कंफ्यूज नहीं करना है, वो बेसिकली यही होता है। ठीक है, इनके दो नाम होते हैं। अब देखिए, ओके, स्टेरोकोबिलिन यूबिलिन क्या है? ये पिगमेंट्स हैं, दीज आर पिगमेंट्स। ठीक है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? फीसेस में एंड यूरिन के अंदर, है ना। तो ये भी क्या है? ये पिगमेंट भी प्रेजेंट है। तो इनसे भी हमें समझ में आता है कि ये हीमोलाइटिक जॉन्डिस है। नाउ रिमेंबर, एंजाइम लेवल्स, जो ऊपर वाली एंजाइम्स मैंने लिखी हुई है ना, दीज एंजाइम लेवल्स ये नॉर्मल होती हैं इन हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक जॉन्डिस में नॉर्मल क्यों होंगी? क्योंकि लिवर हमारा ख़राब थोड़ी हुआ है, लिवर तो हमारा नॉर्मल है, तो वो अपने एंजाइम्स को नॉर्मली रिलीज़ करेगा। तो इन एंजाइम्स का लेवल जो रहेगा वो हीमोलाइटिक जॉन्डिस में नॉर्मल रहेगा, क्योंकि हमारा लीवर नॉर्मल था। दिस वॉज द रीज़न, बिकॉज लीवर वॉज नॉर्मल। ठीक है, नाउ सेकेंडली क्या है? स्टर्कोबिलिनोजन एंड यूरोबिलिनोजन जो पिगमेंट्स है ना, ये क्यों दीज आर प्रेजेंट? वाई? एज देयर इज नो ऑब्स्ट्रक्शन टू फ्लो ऑफ बिलिरुबिन। और ये बिलिरुबिन आसानी से आपके कोलॉन्स में एंट्री कर सकता है, जहाँ पर बैक्टीरियल एंजाइम की मदद से इनका कन्वर्शन जो होगा वो स्टर्कोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन में हो जाता है। एंड देयरफॉर हमारे फीसेस जो रहेंगे वो कलर्ड रहेंगे। ओके, एंड यूरिन भी का कलर भी नॉर्मल रहेगा। तो ये दो चीज़ आपको समझ में आएगी। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे कि एक तो भाई प्लाज्मोडियम इन्फेक्शन होने का मतलब मलेरियल इन्फेक्शन है उसको, तो यहाँ पर हीमोलाइसिस तो डेफिनेटली होने वाला है। सेकेंडली आपने इक्टेरस पे देख लिया कि येलोइश पिगमेंट का अकोमुलेशन भी हो रहा है। थर्ड, आप जब आप यहाँ पर एस्टिमेशन में जाओगे, नहीं, आप जब लेबोरेटरी एनालिसिस पे वैल्यूज़ पे जाओगे तो आपको दिखेगा एंजाइम लेवल्स नॉर्मल रेंज में आ रही है, प्लस हमें यहाँ पे दिख रहा है स्टर्कोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन प्रेजेंट है। दूसरी बात हमें दिख रही है कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो उसका लेवल दिया हुआ है, ये काफ़ी इंक्रीज लेवल है। जब मैं आपको अभी नॉर्मल रेंज बताऊंगी तो समझ में आएगा आपको कि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का इंक्रीज लेवल्स है। तो इससे सीधा सा हमें क्लिक होता है कि ये कौन सा टाइप का जॉन्डिस है। इट इज़ एन हीमोलाइटिक टाइप ऑफ जॉन्डिस। और आपको एस्टिमेट क्या करना है? यहाँ पर एस्टिमेट करना है, आपको बिलिरुबिन एस्टिमेट करना है। अच्छा, टू नोट यहाँ पर ये बात है कि आपको आपके जर्नल में ना आपको एस्टिमेशन ऑफ दिस एंजाइम्स SGPT, SGOT, ALP, इनका भी एस्टिमेशन करने के लिए आपको दिया हुआ है, टॉपिक्स दिए हुए हैं आपके जर्नल्स में। आप ये भी पढ़ने वाले हैं कि इनको कैसे एस्टिमेट करते हैं। लेकिन प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन में आपको कभी भी इनको एस्टिमेट नहीं करने को आएगा। आपको क्या एस्टिमेट करना पड़ेगा? आपको हमेशा बिलिरुबिन लेवल्स को एस्टिमेट करना रहेगा। ये तो हमेशा आपको दिए रहेंगे ना केस में, ये जब दिए ही रहेंगे इनके वैल्यूज़, तो इनको एस्टिमेट करके क्यों आप वापस से इनकी वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करोगे? इट इज़ ऑफ नो यूज़ ना। तो आपको क्या एस्टिमेट करना है? आपको बिलिरुबिन ही एस्टिमेट करना है। तो उसमें कंफ्यूज नहीं करना है कि भाई मुझे वो वाला, मैंने तो वो भी पढ़ा हुआ है, तो पढ़ा हुआ है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो केस है उसमें आपको ये एस्टिमेट करना है, उसमें आपको बिलिरुबिन ही एस्टिमेट करना है, क्योंकि दीज वैल्यूज आर ऑलरेडी गिवन। वापस से आप इसको क्यों एस्टिमेट करोगे? ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि ये पाथवे बताया ना मैंने आपको, ये पाथवे जाता है। तो ठीक है, मैं अभी आपको वो पाथवे बता देती हूँ क्या है वो पाथवे।